जोहार। आज हमारा मांडू विधानसभा का प्रत्याशी बिहारी महतो का नॉमिनेशन में आए हुए नौजवान हैं। इन सबों से थोड़ा सा रूबरू होने का प्रयास करेंगे कि आज का जो नॉमिनेशन में आए हैं और ये सब चुनावी मुद्दा को कौन कौन मुद्दा लेकर झारखंड में जाएंगे और अपना ये मांडू विधानसभा को अपने हाथ में भरने का काम करेंगे, वैसे मिलाने का पड़ता है। जोहार दादा। जोहार जोहार। तो आप बताइए, यहाँ पर आए हैं, कौन कौन मुद्दा लेकर आप लोग जाइएगा चुनाव के लिए? देखिए, हमारे पास जो मुद्दा है, सबसे पहला मुद्दा है किसानों की आय दोगुनी कैसे करें और क्या नीति नियम लेके आए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम आय दोगुनी करेंगे, उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं। हेमंत दादा ने कहा था कि जो लोग BA पास करेगा, MA पास करेगा, उसको 2 साल तक ले 5,000 और 7,000 रुपया प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या? नहीं दिया। तो हम लोग जो आए हैं दादा, हम लोग इसीलिए आए हैं, इनका बेटा बन के, इनका भाई बन के इसीलिए आए हैं हम लोग कि हम लोग जो सरकार झूठ बोला, हम लोग का 5 साल बर्बाद किया। अब हम लोग बोलते हैं तुम लोग हटाओ, अब हम लोग बैठेगा, हमारा बड़ भाई है जयराम दादा, वो बैठेगा और तब हम लोग को नौकरी देगा। अच्छा, नौकरी खाली सरकारी नहीं, यहाँ जो बैठ रहा है कंपनी प्राइवेट, उसमें मेरा सबसे बड़ा मेरा कहना है कि 100% लेबर हो, यहाँ का हो, झारखंडी का हो। अच्छा बताइए, हमारा चाचा है, हमारा भाई काहे काम नहीं कर सकता है? कहा यूपी का बलिया का आदमी आएगा, कहा राजस्थान का आएगा, कहा तमिलनाडु का आएगा। अभी टंडवा में चल के देखिए, पूरा तमिलनाडु का आदमी भरा हुआ है और झारखंड बिहार का आदमी जाता है उसको मार के भगाता है। सही है कि नहीं? तो झारखंडी यहाँ पे इंजीनियरिंग करेगा तो 15,000 में जाकर नौकरी करेगा उड़ीसा में, और वहाँ का भी इंजीनियरिंग करके आएगा तो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह उठाएगा। तो गलत है कि नहीं? गलत है। तो हम लोग इस सब के खिलाफ। अच्छा, और सुनिए, ये बोला दादा, हेमंत दादा, कि हम 3 गो रूम का आवास दे रहे हैं, अबुआ आवास। अब बलुआ लेने जाते हैं तो पुलिस वो पकड़ लेता है, अब वही मारता है। तब बलुआ देवे नहीं करे तो घरवा कैसे बनेगा? अच्छा, बलुआ नहीं मिलेगा तो ईंटा कैसे बनेगा? तो एक मतलब है कि हम सरकार कभी देखबे नहीं किया कि बालू से घर बनता है, कैसा ईंटा बनता है से। तो जो आदमी जन्म से उसके मुंह में चांदी और सोना का चम्मच रहा है तो कहा जाने का किसान गरीब गुरुआ का हालत कुछ। इसीलिए हम लोग यही पॉलिसी को लेके आए हैं कि हम लोग आएंगे तो हम लोग आम आदमी का बात जानते हैं, सुनते हैं, और हम लोग सरकार बनाएंगे तो सब जितना भी व्यवस्था है उसको ठीक करेंगे, तंदुरुस्त करेंगे। अच्छा, झारखंड का बने 24 साल होने जा रहा है। 24 साल में 13 गो मुख्यमंत्री आया, 3 बार राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर भी झारखंड का अच्छा से विकास नहीं हो पाया। तो उस पर आप लोग का सरकार आएगा तो आप लोग कैसे विकास कीजिएगा? देखिए, हमारे पास पॉलिसी है, समझिएगा, थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बोलेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एजुकेशन पॉलिसी। नहीं, सबसे पहले बनाएंगे यहाँ की झारखंडियत की परिभाषा को तय करेंगे। ठीक है? स्थानीय नीति। झारखंडी कौन है इसको समझ लीजिए। मेरा ये कहना है कि जिस 1932 या जिस जिला में अंतिम खतियान का सर्वे हुआ था, उस रिकॉर्ड के आधार पे स्थानीय तय होगा। इसका अर्थ समझ लीजिए। ये चाचा हमारे यहाँ पे 1932 चाहे 1900 ईस्वी से इनका पुरखा पूर्वज रहते आ रहा था। अब एक बिहारी वहाँ से आता है 1900 मान लीजिए कि 84 में। अब इसका कहना है कि ई भी महतो, तो ये कह रहा है कि ये जो आरक्षण का लाभ इनको मिल रहा है, ये बोल रहा है हम भी लेंगे वही आरक्षणवा। काहे बोल रहा है? और 1984 में आया, इसका बाल बच्चा भी लेंगे। मेरा कहना नहीं, ये आदमी 100 साल से यहाँ रह रहा है, 1932 से पहले से ला रहा है, तो ये ज्यादा झारखंडी होगा और इसका OBC आरक्षण में हिस्सा मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। काहे कि बिहार में जब यहाँ का यादव, यहाँ का कोयरी, कुर्मी, यहाँ का कोई आदमी जाता है तो वहाँ उसको OBC का आरक्षण नहीं मिलता है, उसको वहाँ जनरल कहा जाता है। हम गलत बोल रहे बोलिए। तो हमारा मांग है कि स्थानीय पहले तय कीजिए आप, उसके बाद तब बनेगा नियोजन नीति, मतलब रोजगार देंगे इसके मामले में। तो रोजगार में कौन रोजगार पाएगा? जो 1932 से रह रहा है, वो आदमी जो हमारा खतियानी होगा, तब हम उसको रोजगार देंगे। वो रोजगार का पहला आदमी होगा। उसके बाद हम बनाएंगे एजुकेशनल पॉलिसी पढ़ाई के मामले में। और वो पढ़ाई जो होगा, तो सुन लीजिए आप, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जो अभी मैट्रिक पास करता है तो सरकारी स्कूल का बच्चा ठीक से एप्लीकेशन लिख नहीं पाता है। हमारा कहना है कि सरकार पैसा खर्चा कर रहा है तो दिल्ली में कैसे सरकारी आवास, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अंग्रेजी में होता है,
हम भी अंग्रेजी पढ़ाएंगे, नौकरी में कम्पीट करेंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। अब जब हमारा अंग्रेजी अभी मजबूत नहीं है तो अभी JSSC का एग्जाम होता है, उसमें अब अंग्रेजी डाल देते हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं, पहले पढ़ेंगे अंग्रेजी तब ना एग्जाम देंगे अंग्रेजी में। अभी हम खोटा पढ़ रहे तो खोटा में एग्जाम देंगे, नागपुरी पढ़े नागपुरी में देंगे। आज सुन लीजिए, उसके बाद हम बनाएंगे इकोनॉमी पॉलिसी, अर्थव्यवस्था के मामले में, उसमें एग्रीकल्चर का भी रहेगा, मजदूर के मामले में। सुन लीजिए आप, मजदूरों के मामले में हमारा क्या हमारा विचार है। मेरा ये कहना है कि असंगठित लोग जो रोज जाके मट्टी काटता है, उसको महीना में 30 दिन काम नहीं मिलता है। हमारा ये कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो कम से कम 15 दिन का गारंटी रहेगा काम, और नहीं मिलेगा तो उसका बेरोजगारी भत्ता हम लोग देंगे, पहला। दूसरा बात कि मनरेगा में 225 रुपया 255 रुपया रखा है रे, 255 में काम होता है कहीं का? नहीं होता है। बढ़ा के सब्जी हो गया 40 रुपये, हो गया हम लोग इसको बढ़ा के तो पागल हो गया। कम से मट्टी काटना सबसे कठिन काम होता है, 700 रुपये रहेगा मट्टी काटने की कीमत, 700 रुपया रहेगा। और उसके बाद सुन लीजिए, हमारा जितना खेती होता है तब व्यापारी लोग आता है और ले जाता है आलू सस्ता 5 रुपए, और प्याज ले जाता है। मेरा कहना है कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज बनेगा कि जब रेटवा महंगा होगा हमारा रसुनमा का, हम रसुन तो 40 रुपए किलो और अभी 350 बेच रहा है यहाँ पे, 35 रुपया शहरों में बढ़िया लोग बेच रहा है 350 रुपए किलो, और हम चलता 40 रुपए किलो। कोल्ड स्टोरेज बनेगा तब हम लोग उसको बेचेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। आज सुन लीजिए, मिनिमम MSP भी राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा, जैसे केरला राज्य ने किया है। टमाटर हमारा और जब हो जाता है तो 8-9 किलो 1 रुपए किलो, पसीना पूरा करता है खेत पटाने में, उसमें कौन देता है पानी? हम खरीदेंगे 300 रुपए किलो, 300 रुपए किलो देंगे। तो हम इस पे चेंज करेंगे और हम लोग इसको लंबा पॉलिसी बनाए हैं। और सुन लीजिए, हम अनुशंकारी बात आपको बता रहे हैं कि हम ये बात जितना बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे होंगे, हमारा पार्टी काम नहीं करेगा तो सब जनता के सामने खड़ा होकर हमको बेइज्जत कीजिएगा, इसके लिए हम तैयार हैं। और अगला सवाल भैया कि झारखंड में हाल ही में जो नौकरी हुआ उसमें से 150 लगभग बाहरिया था, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? JSSC का स्वास्थ्य विभाग का वैकेंसी निकला, उसमें 540 पद थे, उसमें जो समान वर्ग का हुआ, आप देखिए राजस्थान से 150 लोग घुसा। अब काहे घुसा? काहे कि वो जो एजेंसी था परीक्षा का, वो एजेंसी कहाँ का था? राजस्थान का। मेरा ही कहना है भी राजस्थान का धनबाद में चल रहा है, हम कल घूम के आए वहाँ से। 500 रुपए तुम लो, लेकिन तुम टाटा को तो अच्छा मजबूत एजेंसी को दो। और हमारा गरीब गुरुबा का बच्चा आगे काहे नहीं बढ़ेगा, वो अफसर बनेगा। तुम बाहरी लोगों को घुसा रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग बर्दाश्त। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। लास्ट सवाल आपसे दादा कि झारखंड के जो नौजुवक जो पढ़ाई में पढ़ लिख रहे थे और उसका उम्र जो बढ़ जा रहा है, उसके लिए आप लोग क्या कुछ समस्या समाधान करने का प्रयास कीजिएगा? इसमें हम लोग 2 काम करेंगे। पहला ये, सरकार जैसे ही आएगी 5 साल का जो उम्र सीमा का बांधता था उसको हम लोग बढ़ा देंगे। जो 35 था बढ़ा 40 करेंगे, जिसका 42 था बढ़ा 47 करेंगे, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ जो परीक्षा होगा उसमें अंग्रेजी और हटा देंगे। कंपटीशन में अंग्रेजी मैथ रीजनिंग नहीं होगा। एक चीज होगा कि झारखंड का भाषा, झारखंड का जो 9 जनजातीय भाषा था वो, यहाँ का झारखंडी का जो संस्कृति था वो, और झारखंड का इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये क्वेश्चन रहेगा और उसमें जो ज्यादा नंबर लाएगा उसको हम लोग देंगे नौकरी। बाहर से मैथ रीजनिंग अंग्रेजी हम लोग हटा देंगे। कहा कि हम लोग का 1 से 10 तक की पढ़ाई रीजनिंग का नहीं होता है, और हर झारखंडी, आदिवासी, कोयरी, कुर्मी, यहाँ का EWS सबको हम बोलना चाहते हैं। सब जाति समुदाय के लोग, सिर्फ कुर्मी पार्टी का ये पार्टी नहीं है, हर जाति का ये पार्टी है। हम ब्राह्मण को भी, राजपूत को भी, भूमिहार को भी बोलते हैं कि तुम झारखंडी हो तो एक साइड हो जाओ। अब बिहारी और यूपी के ब्राह्मण को, राजपूत को, भूमिहार को यहाँ से हटाओ और झारखंडी के साथ खड़ा हो जाओ। यही मौका है, यही बात करना चाहते हैं। झारखंड के गोड्डा में जानते होंगे दादा, वहाँ बिजली बनता है। झारखंड का गोड्डा का जो बिजली बनता है वो डायरेक्ट सप्लाई होता है बांग्लादेश में। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? इसमें वहाँ पे इस मुद्दा पे विशेष बात करेंगे, लेकिन हमारा कोयला
हमारा पानी और इस्तेमाल होकर बांग्लादेश जा रहा है। और वो पैसा जो है अंबानी का, अडानी का, वो फंस गया है। जान लीजिए, अडानी का पैसा फंस गया है, तो पैसा मिला नहीं था कि झारखंड के मजदूरों को सता के वहाँ से बिजली निकाला गया था। हम उसका विरोध करते हैं इस बात का। अब झारखंड का जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए कौन कौन लागू कीजिएगा, कैसे बचाइएगा? देखिए, इस पे हम कभी और नेक्स्ट टाइम रहेंगे, ब्रीफ में बात करेंगे, ठीक है। हमारा छोटा भाई है और ये भी भाई साहब जोहार झारखंड। आप लोग अभी हम लोग को पढ़े ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वो जयराम दादा हम लोग का बोला है, जो मतलब जिसमें काम करते हो ना उसी में वो लगाएगा। आप भी देखिए, धनबाद में गया अभी हमारा गांव का लड़का, वो बेचारा 22,000 ला रहा है, वो पॉपलेन ऑपरेटर हैवी लाइसेंस दिया, हम यहाँ का खुद दिया, लेकिन वो 22,000 रुपया ले रहा है। राजस्थान का कंपनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद बिहारियों को भी पूरा मकान को खुश कर डाला है, लेकिन इन लोगों को लात मार के डालो भी छोड़िए, पहले इसको भी देख रहा है। जो अरेबर ड्राइवर है वो भी उधर बम्बई दिल्ली में लात जूता खा रहा है। यहाँ हम लोग का ड्राइवर को भी चाल दो ना, वो जो भी लाइसेंस मांगो, कुछ भी मांगो, आपका सर्टिफिकेट भी देंगे कितना दिन का हम लोग का, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। अभी बोलता है बकरी पालो, मुर्गी पालो, बकरी में पालेंगे, लेकिन आपका चंपाई सोरेन को भेज जा रहा है, उन लोग को सब सलाह हम पालेंगे, हम बैठेंगे